आज मैं बताऊंगा घर की वायरिंग में आग से बचने के लिए क्या करें। विद्युत आग से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय उसके बारे में बताऊंगा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीएस चैनल। और आग लग गई है तो उसको कैसे बुझाएंगे वो लास्ट में बताऊंगा। विद्युत की आग विनाशकारी हो सकती है और आपके घर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है और आपके परिवार की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इसलिए उसको इजी में नहीं लेना चाहिए विद्युत आग, क्योंकि विद्युत का मैक्सिमम सामान आपका प्लास्टिक का रहता है। एक बार आग पकड़ लिया तो बहुत सारा नुकसान करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे प्लास्टिक में आग लग गया है तो धीरे धीरे क्या होगा, आग फैल जाएगा तो आपको घर का सामान भी जल सकता है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, बिजली के आग को ईजी नहीं लेना चाहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। आग से बचने के लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। सही केबल का उपयोग, इसका मतलब ये हुआ कि लाइटिंग और पावर सर्किट का अलग अलग तार का उपयोग होना चाहिए। लाइटिंग सर्किट में 8 या 10 पॉइंट 800 वाट या पावर सर्किट में 2000 वाट या 2 पॉइंट, दोनों का तार अलग अलग होता है। तो आपको एक ही तार पे ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको आग लगने का खतरा मंडरा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा तरीका है सही रेटिंग एमसीबी और आरसीसीबी को लगाना। सही रेटिंग मतलब क्या होता है कि एमसीसीबी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड का प्रोटेक्शन देता है और आरसीसीबी कहीं पे आग लग गया या लीकेज हो गया तो आपको ट्रिप करवा देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आरसीसीबी और एमसीसीबी बहुत ज़रूरी है घर की वायरिंग के लिए। और रेटिंग भी ज़रूरी है। रेटिंग मतलब कि लोड के अकॉर्डिंग आपको रेटिंग लगाना पड़ेगा। नियमित जांच, तार और केबल की जांच समय समय पर तारों और केबलों को, प्लग और सॉकेट को भी जांच करना चाहिए। समय समय का मतलब क्या हुआ कि कहीं पे क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तार में करंट फ्लो होता है, ठंडा होगा गर्म होगा तो कहीं जल सकता है या जल जाता है, तो उसको सही समय पे रिप्लेस करना। और प्लग सॉकेट का जो स्क्रू होता है जिसमें केबल या तार लगा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है, उसको प्रॉपर जांच होनी चाहिए और टाइट होनी चाहिए। गरम प्लग और सॉकेट, इसका मतलब ये हुआ यदि प्लग या सॉकेट गर्म हो रहा है तो तुरंत किसी इलेक्ट्रिशियन से जांच करवाएं। गर्म कब होता है, जिसके ऊपर हम लोड डालेंगे, प्लग टॉप जो होता है, प्लग टॉप और सॉकेट बार बार गर्म होता है, लोड डालिएगा तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो ये क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होके स्क्रू सब कभी कभार ढीला हो जाता है या प्रॉपर टाइट नहीं होता है तो आग लगने का संभावना बना रहता है। इसलिए आपको बीच बीच में उसको जांच करवाना चाहिए। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर, फ्यूज सर्किट ब्रेकर का मतलब ये हुआ नियमित रूप से फ्यूज और सर्किट ब्रेकर की जांच होनी चाहिए। यदि ये खराब हो गया है तो उसके बदल दीजिए। मान लीजिए कहीं कहीं क्या होता है, फ्यूज खराब हो गया तो डायरेक्ट बाईपास कर दिए, नहीं, आपको फ्यूज दूसरा लगाना चाहिए, सही रेटिंग का लगाना चाहिए। सर्किट ब्रेकर भी खराब हो जाता है तो बाईपास नहीं करना चाहिए, सही रेटिंग का आपको सर्किट ब्रेकर मतलब एमसीबी हुआ, एमसीबी को सही रेटिंग लगाना चाहिए, कभी भी बाईपास नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, आग से बचना है तो। ओवरलोड से बचना चाहिए। ओवरलोड क्या होता है, एक ही सॉकेट पर अधिक उपकरण नहीं लगाना चाहिए। एक ही सॉकेट का मतलब क्या हुआ, एक ही सॉकेट या एक्सटेंशन कार्ड पर बहुत अधिक उपकरण पे नहीं लगाना चाहिए। 10 एम्पियर का है तो 10 एम्पियर से कम लोड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 एम्पियर का है तो 6 एम्पियर से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, या 16 एम्पियर है तो 16 एम्पियर से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ओवरलोड होता है। यहाँ पर देखिए ओवरलोड हो गया है, यहाँ पे 6 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है और ज़्यादा एम्पियर का हम लोड दिए हैं तो ये क्या हो गया, गर्म होके आग लग गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना एम्पियर का कैपेसिटी का लोड है उससे कम होना चाहिए। एक्सटेंशन बोर्ड सीमित करें, उपयोग उसका सीमित करें। एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग केवल अस्थायी रूप से करें और सुनिश्चित करें कि ये क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। क्षतिग्रस्त वहीं पे कहीं पे कटा फटा वायर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आग लग सकता है। अब कैसे आग लगता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि एक्सटेंशन बोर्ड को ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, अधिकतम 1 मीटर 2 मीटर या 3 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन बोर्ड में क्या हुआ है, एक 6 एम्पियर का आपका प्लग टॉप रहता है, उसमें 2-3 रहता है सॉकेट रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, आप देखिए बहुत ज़्यादा लोड है तो ये क्या हो गया, आग लग गया है। तो यहाँ पे 1 से 2 मतलब एक्सटेंशन बोर्ड भी अलग अलग कैपेसिटी का होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लोड देख कर ही उसके ऊपर लोड देना चाहिए, नहीं तो वो जल सकता है, गर्म हो जाता है ये
जब लोड डालेंगे तो क्या हो, करंट फ्लो होगा तो गर्म हो जाता है। विद्युत समस्या को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। उपयोग में न होने पर कोई भी उपकरण यदि उपयोग नहीं हो रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। विद्युत कार्य के लिए पेशेवर इलेक्ट्रीशियन को नियुक्त करना चाहिए। यदि आपके पास कोई विद्युत कार्य करवाना है तो एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन को बुलाना चाहिए। इधर उधर से कहीं किसी को बुलाकर आप रिपेयरिंग नहीं कराइएगा। आपको कोई एक्सपीरियंस होल्डर, कोई इलेक्ट्रीशियन रहे, उसी से आपको ये करना चाहिए, मरम्मत कराना चाहिए, या आपको कोई भी काम कराना है, सॉकेट चेंज कराना है या स्विच चेंज कराना है, कर लगना चाहिए। अब लास्ट में देखिए, बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। पहला होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, टाइप C होता है, या रेत रहेगा या बालू रहेगा, सूखा होना चाहिए। पानी का कभी नहीं यूज करना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फायर मतलब बिजली के आग जो लग गया है तो उसमें कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा CO2 का उपयोग करना चाहिए। रेत का, बालू का कोई उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। यदि आप वायरिंग का प्लान कर रहे हैं अपने घर के लिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं अपना नंबर दूंगा या ईमेल आईडी दूंगा, उसमें मैं ड्राइंग बनाकर आपको भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।